जय जय श्री राधे गोविंद कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में 24 अवतारों में प्रभु श्री राम के अवतार की कथा होती है। प्रभु श्री राम का अवतार राजा रघु के पुत्र अज और अज के पुत्र सम्राट दशरथ के यहाँ पर होता है। राजा दशरथ अयोध्या के सम्राट और उनकी 3 रानियां हैं। उन 3 रानियों से राजा दशरथ को 4 पुत्र की प्राप्ति होती है। इस संसार में भगवान के क्रमशः अवतार मनुष्य को मनुष्यत्व प्राप्त करने के लिए बतलाए गए हैं। मनुष्य की एक ही जाति होती है और वह है मनुष्य। सर्वप्रथम हम सभी को यह प्रयत्न करना चाहिए कि हम मनुष्य बने। यदि हम मनुष्यत्व का त्याग कर देते हैं तो फिर हम में और पशुओं में कोई भेद नहीं हो जाता है। इसीलिए प्रभु श्री राम के अवतार की इस कथा में हमें संकल्प लेना होगा कि हमें मनुष्यत्व को धारण करना है। कौन क्या करता है, कौन क्या कहता है, जिसकी जितनी बुद्धि, जैसी बुद्धि, जिसकी जैसी सोच होती है वह उसी के अनुरूप बात करता है। उसकी समझ जैसी होगी वो वैसी ही बात करेगा। इसीलिए कौन क्या करता है, कौन क्या कहता है, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह होना चाहिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा धर्म क्या है। सभी के प्रति दया का भाव हमारे मन में होना चाहिए। हमें अपने कार्य सात्विकता और संपूर्ण मेहनत के साथ करना चाहिए। हमारा यह धर्म है। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। किसी भी के प्रति कटु वाणी का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। यही हमारा धर्म है। लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, यह उनके ऊपर है, यह उनकी बुद्धि पर छोड़ दीजिए। इसीलिए हम संकल्प लें कि कोई हमसे कैसा भी व्यवहार करे, वह स्वयं कैसे ही शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन आज के बाद हम अच्छे ही शब्दों का प्रयोग करें, सभी का सम्मान करें। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम सभी का सम्मान करते हैं। छोटे छोटे जीव जंतु का भी सम्मान करते हैं। भगवान बंदर, भालू और भी छोटे छोटे जीवों का साथ लेते हैं और छोटे छोटे प्राणियों का साथ भी उन्हें रावण जैसे महान शक्तिशाली राजा से विजय प्राप्त करा देता है। तो जितनी भी कथाएं हैं सीखने के लिए होती हैं, इनसे सीखना चाहिए। हम जब भी अपने भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं तो वह दर्शन ही गुरु है। भगवान भोलेनाथ अपने सिर पर चंद्रमा धारण करते हैं, अर्थात शीतलता। यदि हम अपने भगवान के भक्त हैं तो हमें अपने मस्तिष्क में हमेशा शीतलता धारण करनी चाहिए। भगवान अपने सिर पर गंगा को धारण करते हैं, तो यदि हम उनके भक्त हैं, उनको मानते हैं, तो हमें भी अपने सिर पर गंगा अर्थात सरलता, सहजता और तरलता को धारण करना चाहिए। अपने मन को कभी दृढ़तापूर्ण, अहंकारपूर्ण या किसी भी प्रकार से अपने मन को, अपने मस्तिष्क को मलिनता प्रदान नहीं करनी चाहिए। इसलिए जब हम भोलेनाथ के दर्शन करें तो हमें उनके दर्शन से ये शिक्षा मिलनी चाहिए, लेनी चाहिए कि हमारे मस्तिष्क में हमेशा शीतलता हो और हमारे मस्तिष्क में सबके प्रति, समाज के प्रति, अपनों के प्रति सरलता हो और सहजता होनी चाहिए। तब तो हम शिव के भक्त हैं,
अन्यथा नहीं हो सकते। और प्रभु श्री राम का कहना, शिव द्रोही मम दास कहा भा, जो शिव का द्रोही और मेरा दास बने, ऐसा नर सपने मोही नहीं भावा। ऐसा नर मुझे कभी अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम चाहे प्रभु श्री राम की भक्ति करें या शिव की भक्ति करें, किसी भी देवी देवता की भक्ति करें, लेकिन सबसे पहले हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। यही सबसे बड़ी पूजा और यही सबसे बड़ी भक्ति है। भक्त का हृदय सरल और सहज होता है। भक्त कभी राग और द्वेष अपने हृदय में पालता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि में तो सभी जगह भगवान है। सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सब में राम के दर्शन करते हैं। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदऊ किन्नर रजनीचर कृपा करऊं। अब सभी भगवान के बच्चे हैं। तो जब सभी भगवान के बच्चे हैं तो फिर सभी को प्रणाम करना चाहिए। कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। सबका सत्कार करें, किसी को कटुवाणी ना बोलें। तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में लिखते हैं कि निशाचर कौन है, राक्षस कौन है? तो मनुष्य अपने कर्म से देवता भी बनते हैं और मनुष्य अपने कर्म से राक्षस बनते हैं। कभी कभी हमारे मन में सात्विक प्रवृत्तियां अधिक होती हैं तो दैवी प्रकृतियां हैं, और जिस समय हमारे मन में असात्विक प्रवृत्तियां वृद्धि को प्राप्त होती हैं तो समझ लें कि राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, तो राक्षस का अवतार है। तो हमें अपने आप को कौन सा अवतार बनाना है ये हमारे अपने ऊपर है। सात्विक आहार करेंगे, दैविक आहार करेंगे, देवताओं की श्रेणी में आएंगे। असात्विक आहार करेंगे, राक्षसों की श्रेणी में आएंगे। मां नहीं मात पिता गुरु नहीं देवा, जो अपने माता पिता और गुरु को मान नहीं देता, साधु नसन करवा वही सेवा, और जो सज्जनों से अपने आचार्यों से गुरुओं से सेवा करवाता है, उनकी निंदा करता है, तो जिनके यह आचरण भवानी तय जानो निशाचर सब प्राणी। तो शिव जी भगवानी को, माता को कहते हैं कि देवी, जिनके ऐसे आचरण होते हैं ना, ते जानो निशाचर सब प्राणी। आप समझ लो कि ये सब प्राणी जो है राक्षस है। तो राक्षस किसे कहा गया है? जो माता पिता गुरु और अपने आचार्य की वाणी की अवहेलना करता है, उनका सम्मान नहीं करता, उनका निरादर करता है, वही राक्षस होता है। इस संसार में देव और राक्षस ये सब प्रभु के हैं। इसीलिए यह हमें निर्णय नहीं करना है कि कौन राक्षस है और कौन देवता है। हम तो सबको राममय जाने और सबका सम्मान करें, सबकी इज्जत करें और सबको अच्छी वाणी का प्रयोग करें। यह ना देखें कि सामने वाला हमसे कैसी वाणी का प्रयोग करता है। यह समझ लें कि उसमें जैसी बुद्धि होगी वह वैसा ही बोलेगा। और जीवा भयति बावरी, कह गई सरग पताल, आप तो कह भीतर गई जूती खाए कपाल। ये जीवा बड़ी चंचल है, ये बड़ी बावरी है, ये टपर 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 बहुत कुछ कह जाती है और 32 सैनिकों के बीच में जाकर के आराम फरमाने लगती है। ये स्वर्ग पाताल में जाकर के छिप जाती है और इस जीव के कारण पिटना सिर को पड़ता है, डंडे पीठ को पड़ते हैं। इसीलिए विद्वान ने कहा कि जीवा भयति बावरी, कह गई सरक पताल, आप तो कह भीतर गई जूती खाए कपाल। इसलिए ऐसी जीवा को हमेशा संतुलित रखना चाहिए, सोच समझकर बात करना चाहिए। हम पहले बोल देते हैं, फिर सोचते और पछताते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पहले सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। तो हम भगवान श्री राम की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा में प्रवेश करने के पहले हमें भी मर्यादित होना चाहिए। तो आइए हम संकल्प लें कि हम अपनी जिंदगी में मर्यादाओं का पालन करें। सूर्योदय के समय शयन नहीं करना चाहिए, सूर्योदय के पहले शयन त्याग करें। नित्य प्रति अपने ईश्वर के प्रथम दर्शन करें। माता पृथ्वी को प्रणाम करें। आपको पता होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि आपके बहुत से देवी देवता हैं, तो हैं और सब साक्षात हैं। और हम ये गारंटी से कह सकते हैं कि
कि अगर एक भी देवता इधर उधर हो जाएगा तो संपूर्ण यह जीवन नष्ट हो जाएगा। अब किसी ने देखकर भी अनदेखा कर दिया है तो क्या बात हुई। आपने अगर अपने देवताओं के दर्शन नहीं किया है तो आप चिंतन करिए। पवन देवता के अंदर आप हैं और पवन देवता आपके अंदर हैं। यदि पवन देवता नहीं होंगे तो जीवन कैसे होगा। अग्नि देवता, जल देवता, आकाश देवता, पृथ्वी, सूर्य देवता, चंद्र देवता, तो जितने भी हमारे 33 कोटि देवता है वह सब साक्षात हैं और वह हमें देते हैं। एक भी देवता अगर इधर से उधर हो जाए तो तत्काल यह जीवन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसीलिए आइए हम इन सभी देवताओं को सत सत कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।